आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर भारतीय संविधान की विशेषताओं से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी वीडियो से ही पूछा जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी भारतीय संविधान की विशेषताओं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वह सभी है 40 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछे ही जाते हैं। चाहे वह MP सिविल जज का एग्ज़ाम हो या फिर UPSC का एग्ज़ाम हो या फिर MPSC या SSC या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, इस वीडियो से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आपको फ्री में PDF उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताओं से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा बनता है। भारत का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। दोस्तों, ए ऑप्शन कहता है ब्रिटेन का, B भारत, C कनाडा, D ऑप्शन कहता है दक्षिण अफ्रीका। इसका जो B ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का बड़ा और एक लिखित संविधान है। इसके बाद दूसरा, भारतीय संविधान कैसा है, यानी कि भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान ए ऑप्शन कहता है कठोर, B लचीला, C ऑप्शन कहता है ना ही कठोर ना ही लचीला और D ऑप्शन कहता है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका जो सही ऑप्शन है D ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है भारत का संविधान। इसके बाद तीसरा, भारत का संविधान किस प्रकार का है, यानी कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। इसका जो ए ऑप्शन है नम्र, B अनम्र, C नम्र और अनम्र। इसका जो C ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत का संविधान कठोर और लचीला है, नम्र है और अनम्र है, इसलिए इसका C ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया चौथा, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ए ऑप्शन कहता है एक अर्धसंघ, B स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, C राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो C ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसे राज्यों का एक यूनियन माना गया है। इसके बाद पांचवा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी कि देश है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है। किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है, सभी धर्म समान हैं। इसका ए ऑप्शन कहता है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। B उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। जो इसका B है बिल्कुल सही होगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसके बाद छठवां, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ए ऑप्शन कहता है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। B भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। C
भारत एक कुलीन तंत्र है। डी ऑप्शन कहता है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। छठवें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसके बाद सातवां, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको इसमें सही कथन बताना था। ए ऑप्शन कहता है यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपरोक्त सभी कथन गलत है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। इसके बाद अगला आता है आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन कहता है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्याख्या करता है। बी, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। सी ऑप्शन कहता है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन कहता है भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ये तो बिल्कुल सही है। बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये भी बिल्कुल सही है। सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया। यह भी बिल्कुल सही है। डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। इसका जो डी है बिल्कुल गलत है, इसलिए डी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के समय। इसके बाद अगला आता है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन कहता है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सी ऑप्शन कहता है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है तीनों, और डी है उपरोक्त सभी, यह तीनों सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 11वां, भारत का संविधान है। ए ऑप्शन कहता है अत्यंत लचीला। बी ऑप्शन कहता है अत्यंत कठोर। सी, कठोर कम, लचीला अधिक। डी ऑप्शन कहता है कठोर अधिक, लचीला कम। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत का संविधान कठोर कम है और लचीला अधिक है। इसके बाद अगला 12वां, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, संरचना एवं संघात्मक भावना में एकात्मक है। इसके बाद अगला 13वां, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी, अखिल भारतीयों सेवाओं के कारण। डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 14वां,
भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ए ऑप्शन मौलिक संविधान है, बी वकीलों का स्वर्ग है, सी विकासशील संविधान है, डी तानाशाही संविधान है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो निर्माण करने वाले लोग अधिकांशतः वकील थे, इसलिए इन्हें वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 15वां, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ए ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी ब्रिटेन के संविधान का, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, डी कनाडा के संविधान का। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इसके बाद अगला आता है 16वां, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ए ऑप्शन कहता है संविधान लिखित और अनम्य है, बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी ऑप्शन कहता है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, डी ऑप्शन कहता है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। इसके बाद अगला 17वां, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए ऑप्शन संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 18वां, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में ए ऑप्शन कहता है 300 से अधिक आर्टिकल है, बी 350 से अधिक आर्टिकल है, सी 400 से अधिक आर्टिकल है, डी 500 से अधिक आर्टिकल है। इसका जो बी ऑप्शन है 350 से अधिक आर्टिकल है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है, 350 से अधिक आर्टिकल है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। इसके बाद 20वां, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 21वां, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है। ए ऑप्शन कहता है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान सम्मिलित है। इसके बाद अगला 22वां, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 23वां, भारत में
वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? दोस्तों, वर्तमान में भारत में वोट डालने की आयु सीमा 18 वर्ष है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन पहले 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा इसे संशोधित करके 18 वर्ष किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1988। इसके बाद अगला आता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। दोस्तों, इसका ये ऑप्शन कहता है दोहरी नागरिकता, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, डी शक्तियों का एकीकरण। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, संविधान की सर्वोच्चता। इसके बाद अगला 25वां, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ए ऑप्शन कहता है संघीय राज्य, बी संघों का राज्य, सी राज्यों का संघ। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, संघों के राज्य शब्द को स्थान दिया गया है। इसके बाद अगला 26वां, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 3 सूचियां हैं। इसके बाद अगला 27वां, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए ऑप्शन कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान से, सी भारत की जनता से। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भारत की जनता से। इसके बाद अगला पूछा गया 28वां, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 29वां, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ए ऑप्शन कहता है संघीय, बी ऑप्शन कहता है एकात्मक, सी ऑप्शन कहता है कठोर और डी ऑप्शन कहता है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 30वां, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला, संविधान सर्वोच्च है। दूसरा, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये दोनों सही है। तीसरा, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही है और ये चौथा और 5वां गलत है। इसके बाद अगला आता है 31वां, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? इसका जो ए ऑप्शन है फ्रांस, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 32वां, अध्यक्ष आत्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद अगला 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए ऑप्शन कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता, डी साम्यवादी राज्य। इसका जो डी ऑप्शन है
बिल्कुल सही होगा। साम्यवादी राज्य। इसके बाद अगला आता है 34वां कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? पहला, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये नहीं है। दूसरा, राज्यपालों की नियुक्ति, दूसरा है। तीसरा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी है। चौथा, न्यायिक पुनराविलोकन, ये भी नहीं है। पांचवा, अखिल भारतीय सेवाएं, ये है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2, 3, 5। इसके बाद अगला पूछा गया 36वां, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसका पहला है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 37वां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। सी, संविधान में 3 सूचियां हैं। डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 38वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारत का संविधान सर्वोच्च है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 39वां, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ए, आकार में माध्यम। बी, बहुत छोटा एवं सुसंगत। सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। डी, यह लिखित संविधान नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। इसके बाद अगला 40वां, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। बी, केवल भाषाई आधार पर। सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं से यही 40 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें बार बार MP सिविल जज के एग्जाम में पूछा जाता है। एक ना एक ऑब्जेक्ट इस वीडियो से पूछा ही जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।